आईएमए से निकले 515 नए सैन्य अधिकारी, राष्ट्रपति मुर्मू ने ली सलामी। देहरादून आईएमए की पासिंग आउट परेड में 515 कैडेट बने सेना अधिकारी। भारतीय सेना को मिली नई ताकत, आईएमए से 515 अधिकारी हुए पास आउट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में आईएमए की भव्य पासिंग आउट परेड। 9 महिला कैडेटों समेत 515 जेंटलमैन कैडेट बने सेना अधिकारी। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में शनिवार को भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश के राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और परेड की सलामी ली। इस बार कुल 515 कैडेट सैन्य अधिकारी बने, जिनमें 481 भारतीय कैडेट और 16 मित्र देशों के 34 विदेशी कैडेट शामिल हैं। परीक्षा पूरा करने के बाद सभी कैडेट भारतीय सेना और मित्र देशों की सेनाओं में अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी। इस पासिंग आउट परेड की सबसे बड़ी खासियत 9 महिला कैडेटों का सफलतापूर्वक पास आउट होना रहा। आईएमए के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, जो सेना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। मैंने स्कूलिंग के डायरेक्टली बाद एनडीए ज्वाइन किया, हंटर स्कॉन। मेरे फादर ने भी 30 साल पहले सेम ही स्कॉन में दाखिला लिया था और अब उनकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने में मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। इनटू द कोर ऑफ एविएशन, however I am on attachment with Army Air Defence. The journey was mix of both emotions. It was exhilarating, a roller coaster of emotions. We hit our highs and lows. All in all, it was a very fruitful journey. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में युवा अधिकारियों को देश की सेवा पूरी निष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सैन्य अधिकारी केवल देश की सीमाओं की रक्षा नहीं करते, बल्कि देशवासियों के विश्वास और सम्मान के भी रक्षक होते हैं। राष्ट्रपति ने बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल और आधुनिक तकनीक के दौर में सेना को लगातार खुद को मजबूत और आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने युवा अधिकारियों से नेतृत्व क्षमता विकसित करने और उच्च नैतिक मूल्यों का पालन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आईएमए के समादेशक लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह सहित सेना और प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने सभी नवनियुक्त सैन्य अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये बहुत अच्छा पल मुझे लग रहा है कि मेरा बच्चा एक छोटे से परिवार से निकल के आज सेना का अधिकारी बना, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। बेटा जो बचपन से ही आर्मी की तरफ झुकाव रखता था, कैंट एरिया में पढ़ने जब जाया करता था तो सैल्यूट दिया करता था जो भी आर्मी पर्सन मिला करते थे। और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि आर्मी ने मेरे बच्चे को ऐसी नर्सिंग दी है कि मैं भी नहीं ऐसी नर्सिंग दे सकता अपने बच्चे को। इतना सुंदर अनुशासन, इतना अच्छा डिसिप्लिन मेरे बच्चे को तैयार कर दिया है कि मेरा बेटा भी जीवन में कभी मार नहीं खा सकता। थैंक्स ए लॉट फॉर। प्रेरणा माँ बाप मेरे से आई, क्योंकि फादर भी आर्मी में थे, दादाजी भी आर्मी में थे, तो पूरा परिवार हमारा जो है मैं यूपी बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। So for me, my younger brother is a definition of dreams coming true. From childhood, I saw he was just 4 or 5 years old. He would salute people. He salute people in like uniforms, and I've seen him grow. And now he is wearing his own uniform, which is such a surreal and proud moment for all of us. I feel that it's a very proud moment for me and for my parents also. And I feel that the transformation that the Defence Academy gave me, I am an ex-NDA, and after getting trained in IMA, it is a privilege for me to serve the Indian Army. And after that, I feel that it is a sense of pride for going into the armed forces. It was my dream from childhood, and now it's come true. So it's a very heartful feeling for me. इसकी फीलिंग बहुत अच्छी है। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये दिन आया है और इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा। मेरे फादर, मदर, ग्रैंड मदर, मेरे ग्रैंडफादर जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मेरे एनडीए के मेरे इंस्ट्रक्टर्स और मेरे आईएमए के इंस्ट्रक्टर्स, सबका श्रेय रहा है मेरी सक्सेस के लिए और आज के दिन के सक्सेस के लिए।